क्योंकि अब तुम उसके नहीं रहे। क्या? हाँ, जिसके बन के आए थे अब तुम उसके नहीं रहे, इसलिए तुम अभी जाओ और तुरंत जाओ। तो उसके थे इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, और जैसे ही तुमने मुझे बताया कि मैं भी कुछ हूँ तो मेरी बात समझ में आ गई कि तू अब उसके नहीं रहे। तो एक काम करो, जाओ, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता। मैं उसी के साथ जीता हूँ, उसका रहता है। अगर उसका नहीं है तो मैं उसके साथ एक पल भी बिता नहीं पाता, मुझे घुटन होने लगती है। जाओ। इसीलिए लोग कहते हैं कल नहीं, अभी जाओ। कल क्यों? बोलिए। और हमने कभी पूछा भी नहीं तुम बदले ना बदले, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मैंने काम किया ना, सही है, मेरे में कोई कमी हो तो बताओ। बिल्कुल सही। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, 11 महीने में ऐसा अगर हो कि मैं खाया हूं तुम्हें ना खिलाया हूं तो बता दो, एक दिन भी मेरे तरफ से कोई कमी है तो बता दो मुझे। हो ही नहीं सकती। मैं तो खुला कहता हूं कि मेरे तरफ से कोई कमी है तो बताओ। हो ही नहीं सकती। कमी होगी तो तुम्हारे तरफ से ही होगी, मेरे तरफ से हो ही नहीं सकती। क्योंकि कमी तब होती जब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए तो हो ही नहीं सकती, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। हाँ बैरागी, 11 महीने में तुमने इतनी कमी की, मेरे तरफ से कोई कमी हो तो बताओ। तुम्हें रखने, खिलाने, समझाने, रात रात भर ऐसे आदमी एक आदमी के लिए जाग रहा है। आप समझिए, रात भर पेड़ के नीचे खड़े रहकर इनके लिए, अकेले के लिए बोलना, रात भर ऐसे खड़े रहना साधारण है क्या? नहीं। अब तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारी गलती। हमने तो तुम्हें इतना समय दिया। कभी आराम थोड़ी नहीं करता था, भागता ही रहता था। भागता ही रहता था। कि मिला है बांट दो। क्या? खोज में पागल था, बांटने में पागल। आज भी वही हालत है। बोलो वैराग्य, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं बाबू, अब रहे अब प्रश्न नहीं। प्रश्न रहे। अब नशा का क्या करोगे? नशा का तो बहुत, अब 5% पे आ गए हम। ना पे कब आओगे? ना पे आप इस जन्म में आओगे कि शमशान में आओगे? नहीं, मतलब कब आओगे? देखो बाबू, इतना योग सहयोग बना आपके साथ, मैं ये तो नहीं उसका जो हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप नशा छोड़ो। मैंने तब भी नहीं कहा था, मैंने इतना कहा था कि अगर मेरे साथ रहना तो नशा ना करना, तब रहना, नहीं तो मत रहना। हाँ, ये भी नहीं कि आप मेरे साथ रहो, जरूरत आपको है ना, शर्त ही है। नहीं तो मत रहो। हमने थोड़ी कहा था आप रहो, जरूरत आपको है। और बोलिए, आपका दीपक कोई प्रश्न है? जी, गुरु से बाहरी दूर रहने पर भी आंतरिक जुड़ाव कैसे रहेगा? उसके बताए हुए शब्दों में जियो, आप फील भी कर पाओगे। हाँ किया। हाँ हाँ हुआ। बताओ कोई अगर अनुभव हो तो। ये बालक लोग हमें कई सालों से मिलते हैं,
नगावा गांव की चर्चा करता हूँ। हम्म ये लोग वहीं के हैं, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक हमारे पास बैठते थे। इनसे भी अगर कुछ पूछना, कई सालों से मिलते हैं। 2019 से मैं इनके गांव में मेरा आना जाना है। इनसे मिलना मेरा शायद उस समय हुआ था, नरवाइन। नर्मदा जयंती पे। हाँ, ठीक है, तो बोलो, आप कुछ कहना चाहते हैं? उस समय तो नहीं पता था जब, क्योंकि पहले इष्ट से मांग थी, नरवा जयंती के दिन की बात थी, गुरु खोज रहे थे, तो उसी दिन गुरु करने जा रहा था मैं। इष्ट से मांग की और चेतन वगैरह नहीं, नगाँव में, मतलब पुराने गांव में उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि नरवा जयंती का उत्सव रखा हुआ है, बोले यहाँ आ जाओ। मैं गुरु करने ही जा रहा था उस दिन, और वहाँ आए और माला ऐसे ही ले आए थे हम पीपलगुन से। वो उधर उत्सव में गए, नमो नारायण वहीं पे थे, बोले कि वहाँ पे संत आए आश्रम में, उनका सम्मान करने चलते। नमो नारायण के पास गए, नमो नारायण जी के पास, उनको बुलाने गए, बोले कि मेरे गुरु जी है, मैं कैसे आऊँ। फिर आपके पास गए बुलाने को, तो फिर आपने बोला कि मैं तभी जाऊँगा, कुछ बोलूँगा तो ही जाऊँगा। ऐसा मैं सम्मान लेके क्या करूँ? सम्मान तो दे ले, लेकिन यार कुछ मुझे बोलने देना, हार बार पहना के भेजना देना। हाँ मैं वो उसके लिए तो नहीं जाऊंगा। सही सही। बोली। तो हम राजी हो गए और ले गए, और जैसे ही गुरुजी ने बोलना चालू किया तो सारी पब्लिक थम गई वहीं पे। एक टक देखते ही रह गए उनको। और फिर उसके बाद क्या था, हम 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक उनके पास बैठे रहे। हमने कहना तो जीवन में कभी सत्संग सुना, न तो कभी बाबा उनके चक्कर में पड़े थे। केवल सत्संग सुनते सुनते हमको भी नहीं पता रहता क्या कर रहे थे, मतलब उनमें ही डूब के बैठे रहते। कभी सत्संग सुना भी नहीं था, और न तो कुछ किसी की वाणी सुनी कि अध्यात्म का अभी नहीं मालूम था हमको, कुछ भी नहीं पता था। क्या पता कौन सी ऊर्जा थी वो कि 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे तक केवल बैठे रहे। और उस समय तो ना हमें बोल सकता हूँ कि हम न तो बाथरूम जाते थे, ये भी बोल सकता हूँ। उसका आज पता चल रहा है कि गुरुजी की ऊर्जा से हम वहीं पे बैठे रहते थे, अपने आप में बैठ के। ऐसा 2-3 बार हो गया। फिर बाद में भी मैं काम करते करते हुए भी अगर कोई झलक आ जाए तो कभी आंसू तो आए नहीं, काम करते करते वैसे ही स्थिर हो गए और वहीं पे आंसू चलने लगे। तभी गुरु की जी की कृपा का पता चला। बाद में अनुभव हुआ, बहुत सारी हमसे गलतियाँ हुई है, उसके बाद में क्षमा मांगता हूँ। एक बार मैं कहाँ, कमल जी का गांव कौन सा है, कसरावत के पास, बड़गांव क्या है, बड़गांव। हाँ, वहाँ पे लेने गया था, और लेके वो लेने चेतन आ रहा था, वो के आज आ नहीं पाया। मैं लेने गया, और क्या लेने गए? क्या लेने गए? गुरु जी को गुरु जी को लेने गए। हाँ, तो अब पता कुछ था नहीं, केवल ऐसे ही लेने चले गए सत्संग सुनने के लिए। ला के केवल थोड़ी देर अपने घर पे बिठाया। अब अपने को पता नहीं कि अब घर भी रुक सकते हैं, मैंने कभी बोला भी नहीं इनको कि घर रुको, केवल चाय पिला के आश्रम में छोड़ दिया, और सुबह से शाम तक वापस आया ही नहीं। क्या करा? शाम तक वापस डबल आश्रम में गया ही नहीं मैं। ऐसी गलतियाँ हुई हमसे, उसे गुरु जी ने कुछ बोला भी नहीं अभी तक, उसका मुझे अब पछतावा हो रहा है। पहले तो नहीं पता, मतलब तब तक कुछ पता भी नहीं था। उसका आज दुख हो रहा है बहुत, कि उनका कितना कीमती समय हमने बहुत गंवाया है, बहुत ये भी किया हुआ है। बस अब यही कहूँगा। वहाँ भी ये लोग टिफिन ला के रख देते, पड़ा ही रहता था। कभी 3 कभी 4 बज जाता था टिफिन खाने में, शाम को ही ला देते थे। अपने टिफिन बहुत आते थे ना वो, अपने अभी 4 बजे रात को भोजन होता था। वो सब हम दोस्त लोग ही थे, बस छोटी उम्र के ही थे, कभी सत्संग भी सुना, कभी ना तो कुछ किया। सब युवा थे। हाँ, सब मौज मस्ती में डूबने वाले थे। हाँ। कभी मतलब कुछ, अब युवा में तो पता रहता है इधर उधर घूमना फिरना, कौन बाबा उनके पास बैठे, पता नहीं उस दिन से कैसा क्या हुआ।
बैठे ही रह गए और आज तक आते हैं। अभी भी पहले आने वाला था मैं, बाकी घर वालों को भी समझाना पड़ता है, उनकी भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर वाले भी समझने लगे, थोड़ा पहुंचाने लगे। तो टीपू भाई आप एक बिल्कुल यंग बच्चे हो, मतलब इतनी उम्र में बोलना, खुल के बोलना। बहुत ही कम बच्चे आते हैं ऐसे, वो नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ये बुड्ढों का काम है। लेकिन आप एकदम यंग बच्चे हो, जो कि आप कैसे ये कह सकते हो कि आपको क्या एनर्जी वो फील हो रही थी जो आप रातों रात इतने बजे तक बैठना गुरुजी के पास में, और आपने कहा कि वो एनर्जी आपने फील करी है, तो क्या फील करते थे मतलब? क्योंकि यंग बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है कि इन बाबा के पास क्या है, वो नहीं एनर्जी फील करता है। तो चिलम वाले ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं, उनको लत भी लगा देते हैं। हाँ। और वो एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं ये जो जिनको मौत का डर लगता है वो इनके चरणों में जाके आशीर्वाद मिल जाए। एक नई जनरेशन के बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि नहीं क्या है इनके पास, तो उनको तो डायरेक्ट फील अंदर अगर होता है ना तब वो मानता है, इससे पहले वो मानेगा नहीं। तो आपको क्या फीलिंग ऐसी आई थी कि जो आप 2-3 बजे रात तक बैठना अपने आप में, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है कि या तो वो फिल्म थिएटर में जाएंगे या तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ रात भर चैटिंग में लगे रहेंगे, 2 ही काम होते हैं, इससे ज़्यादा तीसरा काम होता नहीं है। या जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वो अपने कैरियर में डूबे होंगे। तो आप क्या एनर्जी आप फील करते थे मतलब? हमको पहले से ही घर से बताया जाता है कि साधु संतों के पास जाओ तो उनको सुनो, तो उनको कहीं कहीं डर रहता है घर वालों को भी कि बाबा कि बाबा बाबा ना बन जाएगा। सही बात, बाबा के साथ रहेगा। हाँ हाँ। और बाबा बन जाएगा, कहीं शादी वादी करेगा नहीं, इसलिए घर वालों को पहले से डर रहता है। मेन बात तो ये रहती है कि ये भी निकल जाएगा बाबा, इसलिए जाने नहीं देते। पहली बात तो अधिकतर युवाओं की यही दिक्कत रहती सही है, सही इसलिए जाने भी नहीं देते। दूसरी कोई दिक्कत भी नहीं रहती। सही सही। और बैठने की बात कहूँ तो मेरे को अभी तक नहीं पता क्या है, क्योंकि जब भी सत्संग में बैठते थे जी तो गुरुजी बोलते थे कि वीडियो कर लिया करो, सही है। तो मेरे हाथ में मोबाइल भी ऐसे रह जाता था और मैं ऐसे डूब जाता था, सत्संग में ही डूब जाता था, वीडियो भी नहीं हो पाता था। पता नहीं किधर जा रहा वीडियो और मैं सत्संग में रहेगा। फिर गुरुजी ने बोला दूसरे को दे दो उस ऊर्जा को। तो शब्दों में अगर बोलना चाहे तो हम तो बहुत बार बोलने की कोशिश की है, लेकिन वो जादू चमत्कार में समाप्त हो जाता है, उसको बाहर निकाल नहीं पाते। उस ऊर्जा को कैसे निकाले, अब बोल ही नहीं पाते उस ऊर्जा को, केवल महसूस किया जाता है। बहुत बार बोलने की कोशिश भी की है, लेकिन जादू चमत्कार में समाप्त हो जाता है बस। उसका बहुत बार अनुभव हो रहा है। नहीं, मुझे तो यही बार बार आता है कि हम बाबा मानते हैं गिरवे वस्त्र वाला को, और तो इनको बाबा कैसे मान सकते हो? इनको गुरु का पद ये सब, क्योंकि नए आदमी के लिए गिरवे वस्त्र माला वाला। अब देखो वैरागी जी ने देखो अभी भी हाथ में क्या पहन रखा है, क्या ना, यहाँ गले में पहन रखा है। तो इनके कह के भाई रुद्राक्ष पहन रखी गले में तो हाथ में, तो आपको कैसे मतलब फील हुआ कि ये आपको गुरु बनाने लायक? आपने बोला कि आप गुरु की तलाश में थे, तो कि आपने इनको कोई गुरु मान लिया और वो एनर्जी फील करी? क्योंकि जिस दिन मैंने अपने इष्ट से मांगा उसी दिन मेरे को मिल गए। और उसी दिन हम 2 बजे रात को काम करने जाता था, तो उसी रात को हम 2-3 बजे तक बैठे रहे, काम ही भूल गए, क्योंकि पैसों की बहुत दिक्कत चलती है, काम भी करना पड़ता था। सही सही। हम 2 बजे 3 बजे रात को काम चालू कर देते थे, और इधर सत्संग में हम 2-3 बजे तक बैठे ही रहते थे, और इधर की इधर काम लग जाते थे, सोना भी नहीं। अरे वाह, हाँ, ये कह सकते हो कि इतनी एनर्जी मिलती हाँ। कि सोने की जरूरत महसूस नहीं होती आपको। उस ऊर्जा को कैसे बताया, नहीं बता सकते, केवल महसूस किया जाए गुरु सानिध्य में रह के। कभी ना कभी सत्संग में चलते चलते ही मतलब कई बार ऐसे क्षण आते हैं अपने आप में डूब जाते हैं, न तो हम हिल सकते हैं न डुल सकते हैं, केवल जो सत्संग गुरुजी बोल रहे हैं उनमें डूब जाते हैं। ऐसा हुआ है बहुत सी बार। और ये हमारे वहाँ पे जितने दिन भी रहे उतने दिन हम डूबे हुए रहे, न तो भूख लगे न तो प्यास लगे, कुछ भी नहीं लगे, ये हमने देखा। और न तो कभी बाबाओं से मिले, न तो कहीं आश्रम पे गए, न तो कुछ भक्ति, न तो कुछ था हमारे साथ, सही सही कुछ भी नहीं था। सही।
बहुत बढ़िया, आपकी कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपको गुरु सानिध्य इतना करीब से मिला कि आप अकेले ही श्रोता बन के, वैरागी जी तो और अकेले ही फुल्ली टाइम, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं। बहुत ही प्यारा सर। पूरा समय देते लेकिन थे इन सब लोगों कुछ को। मिलने के बाद भी अगर कुछ ना हो पाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है मतलब कि शायद ये ना हो कि पूरे कर्म मेरे को एकदम खींच के फल देने के लिए तैयार हो, उसके बाद फिर वो दूसरा घड़ी मेरी चालू हो जाए। भोजन तक 3-3 4 बजे तक करता था। ये लोग बोलते थे भी कर लो, बोला कर लेंगे आराम से, पहले तो सत्संग होना चाहिए जिसके लिए हमारा आपका मिलना हुआ है। भोजन तो हम करते आए हैं, सुबह करेंगे। बोलिए, कोई आपका प्रश्न हो, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कह सकती हैं। नहीं इतनी बातें आपने सुनी हाँ सुनी। आप खुद एक गुरुदर पे रहे हैं आप। और आप खुद आपने किया है। कहिए, कुछ कहना चाहती हैं? ये उठा लीजिए, उठाइए बस। हाँ, इनकी बातें सुनने के बाद, और यू आर वेरी यंग फेलो, आई सैल्यूट हिम। इनके गांव में मैं खुद जाता था, ऐसे नर्मदा तट पे ही है, हाँ हाँ हाँ। मैं घूमता रहता था। मुझे लगता है बहुत सारे युवा आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक ही भय है सभी तरफ। मुझे हमारे स्टेट में है लगता था, मध्य प्रदेश में भी वही है, कहीं तो भाग जाए, कहीं तो शादी न करे। इस शादी करने के चक्कर में पूरा दुनिया पड़ी है लग रहा। अब आपके जो भाव है ना दूसरों के प्रति, काम के प्रति, भगवान भी आए तो हम उनको रोक लेते हैं, उनको काम को नहीं छोड़ते। क्या बात है। परमात्मा भी आए तो इस वक्त उनका काम छोड़ के नहीं जाते। पहले काम उनका ही, बाद में वे। बाद में ये ऐसा है कि अगर युवा हो या हम जैसे हो, आत्म इसलिए उन्नति मैं कर कुछ लेते। कहना हाँ, चाहता हूँ। बोलिए। इसलिए कि अगर मैं वो काम नहीं किया हम्म तो उसने मेरे भरोसे पे मुझे दिया, और मैं वो काम नहीं किया तो वो काम नहीं होगा, तो वो गिर जाएगा। क्या? वो गिर जाएगा। वो गिर जाएगा। किसने दिया है? वो गिर जाएगा, उसको सुनना पड़ेगा। फिर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और एक बार बोले, थोड़ा गंभीर है। उसने मुझे काम दिया, काम किसका हाँ, था? उसका उसका था। ये मुझे पता है। अगर मैंने काम न किया, ठीक है, तो मेरे गिरने का, उठने का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन वो गिर जाएगा। तेरे नाम की। बिल्कुल। उसको अपमानित न कर, बस राइट। उसको कोई अंगुली ना उठाए, अंगुली न उठा। बस तेरे पे तेरा भरोसा कायम रखे हाँ, पब्लिक मुझे के अंदर। लगता है काम करने का यही एक परफेक्ट रास्ता है। बस। कुछ भी हो, काम परफेक्ट रास्ता है। लेकिन अगर यह काम करने की एक ढंग है ना, अगर इन युवाओं में, हम में, अगर एक बार हम समझ लिए तो सारी दुनिया उठ जाएगी। बस मेरा कहना है, तूने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन तेरे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बस इसी में जीता हूँ। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हो। काम के बारे में मुझे थोड़ा वेरी मच क्लियर पिक्चर आज मुझे मिल गया। क्यों आप पहले हमें देते हैं, बाद में आप लेते हैं। ये भी एक गजब की बात है। ये बाहर नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एकदम उल्टा है इधर। हम वो भी नहीं समझ पाते, लेकिन आज वो क्लैरिटी भी मुझे पूर्ण रूप से मिल गया। लेकिन और एक आश्चर्य की बात है कि आपके साथ इतने दिन, इतने महीने गुजारने के बाद भी हमारे लोगों को अभी भी बैठ के, आंखें मूंद के ये करने में जो है ना, कैसे भी तो हम बैठे ऐसे, उसमें भगवान मिलेगा या मेरे चारित्र उठेगा, इसके बारे में अभी भी बहुत 99% लोगों को मुझे लगता है पता नहीं है। आंखों के क्लोज करके
बहुत घंटों से उन आप दोनों के बीच में क्या क्या बातें चले मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे पता चला धारणा मीन्स मैं क्या चाहती हूँ, यस, बस ध्यान मीन्स लक्ष्य उस पे, राइट, समाधि मीन्स अपने आप हो जाएगा वो, उसमें प्रयास नहीं है। तुम मीन्स मेरे द्वारा यहीं से निकलेगा। देन एट लास्ट परमात्मा, एट लास्ट परमात्मा। लेकिन ये धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में घंटों 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 चर्चा लगता है, फिर भी दिमाग में बैठता नहीं। एग्जैक्टली मुझे लगता है वेरी मच क्लियर। बहुत आज का सत्संग उनके सामने और युवा एंड एक दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है मुझे लगता, लेकिन उनके बारे में उनको जो मिलना था वो मिल रहा है। अब वे आप बन सकते हैं एक रास्ता युवाओं के लिए, है ना, आप बन सकते हैं। इसलिए सारे युवाएं अगर दुनिया के लिए इसे काम करें तो उनसे पहले मैं प्रणाम उनकी तरफ से करते हूँ। इन जैसे लोगों के लिए मैं विनती कर सकती हूँ, आपके साथ रह के इस दुनिया में ये आध्यात्मिक मार्ग पे उन सभी लोगों को ले जाने के लिए जो सच्चाई है वो अपनाए तो बेहतर होगा। थोड़ी गलती हो गई तो माफ कीजिए, लेकिन इन आप दोनों के ये गहरा संबंध है ना, बहुत प्रभाव करेगा, बहुत प्रभाव हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का प्रभाव आपसे जुड़ा है, इसलिए आप तीनों का प्रभाव अपने ऊपर पड़े, हम भी ऊपर उठे, इस दुनिया को आपके द्वारा ऊपर उठाने में हमें जो कुछ वक्त मिला है आप ही कारण है। धन्य है आप। बोलिए कोयल जी, कुछ प्रश्न है आपको? कोई प्रश्न नहीं। आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। और आपके प्रश्न हैं? नहीं। आपके बोलिए। आप 12 साल एक ही जोड़े वस्त्र में रहे, ये कोई संकल्प लिया हुआ था आपने? नहीं, ऐसे ही दूसरे कपड़े रखने में समय लगता था। मैं अपना समय पूरा अपने आप को देना चाहता था खोज में, क्योंकि दूसरा कपड़ा अगर मैं पहनने जाता, उसको कचारने धोने में उतना समय भी तो जाता ना। आप समझ पा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं था।